हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कराते हैं। ये 12.2 का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कह दिया है, स्पेरिकल ग्लास वेसल हैज़ द सिलिंड्रिकल नेक 80 सेंटीमीटर लॉन्ग 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। एक ग्लास वेसल है जो इसके ऊपर की तरह जो नेक है ना वो सिलिंड्रिकल शेप में है और इसके जो हाइट है 8 सेंटीमीटर दे दिया है, डायमीटर 2 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ पर रेडियस 1 आ जाएगा एंड द डायमीटर ऑफ द स्पेरिकल पार्ट 8.5। और जो स्पेरिकल पार्ट है नीचे की तरफ वो स्पेरिकल है तो उसका डायमीटर 8.5 दे दिया है, तो रेडियस इसमें से 2 डिवाइड करके निकाल लेंगे। बाय द मेजरिंग ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन होल्ड, इसके अंदर पानी भरा हुआ है। ए चाइल्ड फाइंड्स इट्स वॉल्यूम इज टू बी 3.45 cm3। एक बच्चे ने बोला कि इसके अंदर जो पानी है उसका वॉल्यूम कितनी है 345 cm3 है। चेक वेदर सी इज करेक्ट, हमें चेक करना क्या वो करेक्ट बोल रही है। टेकिंग द एबव एज द इनसाइड मेजरमेंट, हमें जो इनसाइड ये सब मेजरमेंट दिया है इसको लेके हमें इसका वॉल्यूम निकालिए। अगर वॉल्यूम हमारा इतने आ गया तो यस लिखेंगे, ये जो बच्चे ने बोला है ये राइट स्टेटमेंट है। अगर इससे ज़्यादा ये कम आया तो हम ये लिखेंगे नहीं, ये राइट स्टेटमेंट नहीं है, रॉन्ग है। ठीक है, तो चलिए पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये मैं डायग्राम बनाई थी। अब देखो वो क्या कह रहा है, एक वेसल है, किस टाइप का है, ये जो ऊपर वाले है ना, ये ऊपर वाले सिलिंड्रिकल शेप में है और ये जो नीचे की पार्ट है ये कौन सी शेप में है, ये स्पेरिकल शेप में। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ से टोटल वॉल्यूम कैसे निकलेगा, इसका वॉल्यूम प्लस में इसका वॉल्यूम, मतलब सिलिंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम प्लस में स्पेरिकल पार्ट का वॉल्यूम। तो सिलिंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस किसको करेंगे, प्लस इसका करेंगे। ठीक है, तो स्पेरिकल पार्ट स्पेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। बच्चों जब इन दोनों को निकाल के दोनों को आप प्लस कर दोगे ना तो हो गया पूरा सॉल्यूशन। वहीं से आपका आंसर पता चल जाएगा कितना आ रहा है। अगर 345 आ रहा तो राइट, अगर ज़्यादा कम आएगा तो रॉन्ग। और इसको इसके लिए क्या क्या चाहिए, यहाँ पर रेडियस चाहिए और हाइट चाहिए। तो एक बार देखियो रेडियस, यहाँ पे डायमीटर अगर 2 है तो इसका रेडियस कितना आएगा 1 आएगा। और हाइट देख लीजिए आप, हाइट इसमें कितने दिया है 8 सेंटीमीटर दे दिया है। ओके, तो इसका वॉल्यूम यहीं से निकल जाएगा। फिर इस वाले पार्ट पे आते हैं, 4/3 तो 4/3 रहेगा। पाई की वैल्यू जो भी गिवन है 3.14 उसको आप डाल लें और इसका रेडियस चाहिए, तो इसका रेडियस कहाँ से निकलेंगे, यहाँ से। डायमीटर कितने दिया है 8.5 सेंटीमीटर दिया है, इसको 2 से डिवाइड करके इसका रेडियस निकाल के यहाँ डाल देना। फिर इसके वॉल्यूम और इसके वॉल्यूम निकाल के दोनों को प्लस करना। ठीक है, यहाँ पर कॉमन मेथड यूज करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ पाई ही कॉमन आ रहा है, बाकी सब अलग अलग है। हाइट इसके अलग है, रेडियस इसके अलग, इसके अलग है। 4/3 यहाँ है, 4/3 यहाँ नहीं है, तो कॉमन लेना ही बेकार है। तो अलग अलग निकालो, पहले इसका निकालो फिर इसका निकालो, फिर इन दोनों को हम प्लस करेंगे। ठीक है, तो पहले इस पार्ट का निकालेंगे। तो इसकी ये मेंसुरेशन चैप्टर है तो लिखना पड़ेगा कि इसके डायमीटर कितना है, रेडियस कितना है। तो डायमीटर ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट, देखो डायमीटर कितने दिया है 2 सेंटीमीटर का दे दिया है। रेडियस निकालनी है, रेडियस ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट इज इक्वल टू 2/2, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1 सेंटीमीटर इसका आ जाएगा। ठीक है, तो इसका हाइट भी दे रखा है, हाइट कितने दिया है, हाइट ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट 8 सेंटीमीटर यहाँ पर दे रखा है। तो यहाँ से वॉल्यूम को फॉर्मूला यहाँ पे डाल देंगे, तो वॉल्यूम ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट कितना आएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो ये रहा पाई की वैल्यू 3.14, आर का स्क्वायर आर 1 मल्टीप्लाई में 1 है क्योंकि यहाँ पर रेडियस 1 है और हाइट कितनी 8 है। इसको बच्चों टोटल मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये आ जाएगा 2512 आएगा। पर पॉइंट के बाद कितने नंबर है 2 नंबर है, तो राइट साइड से 2 नंबर छोड़ेगा, यहाँ पर पॉइंट लगा देना। ठीक है, तो 25.12 आ जाएगा। किसका वॉल्यूम आएगा, ये आएगा वो सिलिंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम। अब हम चलेंगे स्पेरिकल पार्ट का, ये वाला। ठीक है, तो इसका डायमीटर 8.5 है, तो पहले हम रेडियस निकाल लेते हैं। तो रेडियस कितना आ जाएगा 8.5 अपन में 2, ये पॉइंट के बाद जो 1 नंबर है मैंने यहाँ पे पॉइंट हटा के यहाँ पर 0 में कन्वर्ट कर दिया और इसको काट दिया मैंने 5 में। 5 4 जा 20 और 5 1 जा 5, 3 यहाँ पे बच जाएंगे 35, 5 7 जा 35। तो 17 अपन में 4 आ गया मेरी किसका रेडियस। इसको अगर पॉइंट में कन्वर्ट करोगे तो 4.25 सेंटीमीटर आएगा। पर फ्रैक्शन में इजीली सॉल्यूशन हो जाता है, इसलिए मैंने इसको फ्रैक्शन में ही डालूंगी यहाँ पे। तो यहाँ पर आएगा वॉल्यूम ऑफ द स्पेरिकल पार्ट का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यू। तो यहाँ पर देखो 4/3 मैंने यहाँ रख दिया। पाई की वैल्यू कितने दिया 3.14 दिए और मल्टीप्लाई में आर का क्यूब, मतलब आर को हम 3 बार लिखेंगे। तो 17/4 फिर आएगा 17/4 फिर आएगा 17/4। अब जो कट रहा है
काट दो उसको। देखो एक फोर मैंने यहाँ पे काट दिया और इसको मैंने 2 से कट करा 1.57 और इसको मैंने 2 से कट कर दिया। अब कोई भी डिजिट नहीं है जो कटने वाला है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 1.57 यहाँ आ गया, 17 17 17 3 17 और यहाँ नीचे कितने 3 है 2 है और 4 है, 4 2 जा 8 8 3 जा 24। मैंने डिनोमिनेटर पार्ट में 24 लिख दिए। अब हमें क्या करना है बच्चों, ये सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। जब सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 7713.41 आ जाएगा, जब सबको मल्टीप्लाई आप करोगे। ठीक है, पॉइंट तो 2 नंबर के बाद लगेगा, तो इसलिए मैंने 2 नंबर छोड़ के यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। अब जब इसको आप 24 में डिवाइड करोगे तो आपको है ना यही वाली नंबर मिलेगा, पॉइंट को छोड़ के। जब 771341 को 24 में डिवाइड करोगे तो आपको ये नंबर मिलेगा। अब पॉइंट पहले से ही जब आपने डिवाइड करा तो यहाँ पे कितने नंबर है, 2 है, और यहाँ पे कितनी है 2 है, तो कितने बन गए 4 बन गए ना। तो इधर से 4 नंबर आप छोड़ दोगे, 1 2 3 4, मतलब हमारा पॉइंट यहाँ लग जाएगा। देखिए मेरा पॉइंट यहाँ 3 2 1 यहाँ लगेगा पॉइंट। ठीक है, अब आपको आंसर में 321.39 तक आप लीजिए, इसको माइनस कर दीजिए, पॉइंट के 2 नंबर तक सही है। ध्यान से सुनिए, पॉइंट हटा के जब 771341 को आप 24 में डिवाइड करोगे आपको यही मिलेगा। पर पॉइंट मैंने नहीं लगाया था, पॉइंट यहाँ पर 2 डिजिट है ना, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, और यहाँ पर जब डिवाइड किया तो यहाँ पर 2 डिजिट आ गए, 2 डिजिट और 2 डिजिट कितने हो गए 4 डिजिट हो गए। तो इधर से 4 डिजिट छोड़ के मैंने पॉइंट लगाया। तो एक्चुअली में पॉइंट के बाद ऑलरेडी 2 ही नंबर लीजिए, आगे के लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आएगा आपका जो यहाँ पे आंसर आएगा 321.39, इतने बहुत है। तो अब हमें अगर टोटल ये जो वेसल बना है ना, अगर इसका टोटल वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा, इसका वॉल्यूम प्लस में इसके वॉल्यूम मेरे पहले कितने निकले थे, इसके वॉल्यूम ये आया था ये वाली, और अभी जो निकला उसका वॉल्यूम ये वाली। ठीक है, अब हम इन दोनों को करेंगे प्लस। देखो इन दोनों को मैंने प्लस कर दिए, तो प्लस करेंगे तो हमें ये आंसर मिलेगा। मुझे मिल गया 345। तो अकॉर्डिंग टू बुक यहाँ पे क्या दिया था, यहाँ पे 345 दिया, और सॉरी मैंने गलत बोला, यहाँ पर मेरे कितना है 346 आया है। ठीक है, तो इसीलिए ये करेक्ट नहीं है। ठीक है, सी इज़ नॉट करेक्ट। ठीक है बच्चों।